नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनबी आगरा के रविंद्र कुमार को पाकिस्तान से जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जासूसी में फंसे रविंद्र की पत्नी पहली बार कैमरे पर बोली, मेरे पति को हनी ट्रैप में फंसाया गया है। वो बहुत ही सिंपल व्यक्ति हैं, उन पर कोई प्रेशर डाला गया होगा। मुझे अपने पति पर कभी कोई शक नहीं हुआ, उनके साथ कोई बड़ी साजिश हुई है। मेरे पति तो बस नौकरी और घर और इससे ज़्यादा कहीं उनका आना जाना नहीं था। यह कहना है आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए रविंद्र की पत्नी आरती का। एटीएस जब रविंद्र को उठाया और आरती सरकारी दफ्तरों के तवी से लगातार चक्कर काट रही है। रविंद्र की गिरफ्तारी के बाद हिंदुस्तान सीबी न्यूज की टीम उनके घर आगरा के बिंदु कटा मोहल्ले पहुंची। पति की गिरफ्तारी पर पत्नी का कहना है कि और वहीं मोहल्ले में किस तरह की बातचीत है, जानिए आप हमारे साथ। मोहल्ले में पहुंचने के बाद हम सीधे रविंद्र के घर और पत्नी आरती ने दरवाजा खोला, लेकिन बातचीत करने से मना कर दिया। वह सीधे एक साथ बोली, मेरे पति को फंसाया जा रहा है, कुछ नहीं कहना चाहती, आप लोग जाइए। इसके बाद वह बाहर आई और हमसे बात की। हमारी बातचीत सीधे उनके पति पर हुई। आरती कहती है, हमें समझ नहीं आ रहा, रात को अचानक पुलिस हमारे घर आती है और पति का मोबाइल मांगती है। थोड़ी देर में वह अपने देखिए किस का साथ पति को लेकर चली जाती है। हम लोग सिर्फ इस बात से परेशान हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया से मालूम हुआ है और मेरे पति पर जासूसी का आरोप है। वहीं आपको बता दें, ये देखिए लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, उनके परिवार के लोग और उनके मोहल्ले के लोग देखिए किस प्रकार बताने के लिए कह रहे हैं और बता रहे हैं। रविंद्र की पत्नी से बात करने के बाद हिंदुस्तान सीबी न्यूज की टीम मोहल्ले वालों से बात करने निकली। यहाँ रविंद्र के घर से कुछ दूरी पर खड़े लोग दिखाई दिए। ज़्यादातर लोग छत से ही रविंद्र के घर की तरफ देख रहे थे। हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो सब हिचकते हुए नजर आए और ज़्यादातर ने यह कह दिया, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हमारा प्रयास जारी रहा और कुछ देर में दो पड़ोसियों से बातचीत हुई और उन्होंने बताया रविंद्र का जन्म इसी घर में हुआ था और वह शुरू से कम लोगों से ही मिलते जुलते थे। तो जानिए क्या कुछ कहना है पड़ोसियों का, जानिए क्या कुछ कहना है उनकी पत्नी का। और देखिए आपको बता दें किस प्रकार रविंद्र की गिरफ्तारी पर गली वाले सन्न हैं और हर कोई समझ नहीं पा रहा आखिर कैसे हुआ है। जासूसी में फंसे रविंद्र के परिवार, पत्नी और स्थानीय लोगों से जानिए किस प्रकार उन पर आरोप है। ये क्या नाम है? सुधांशु गुप्ता। सुधांशु जी, आपके बगल में एक रहते हैं, उन पे जासूसी का आरोप लगा है, क्या लगता है कैसे व्यक्ति थे, क्या अच्छा उनका रहन सहन था? देखिए 70 सालों से तो हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं आस पड़ोस में, और इनके बाप दादा भी बहुत बढ़िया लोग थे। और कल जब हमने न्यूज देखी दैनिक जागरण में, तो हम खुद उस न्यूज को देख के सन्न रह गए हैं, क्योंकि वो सुबह 8 बजे चले जाते थे और शाम को 10 बजे आते थे। तो कोई ऐसे मेल मिलाप तो था नहीं, ये जानकारी कुछ थी नहीं। और कल न्यूज में आया तो पूरा मोहल्ला और अपनी गली वगैरह सारे लोग इस समय दंग हैं ये सब सुन के। कैसा लोगों से मेल जोल था पड़ोसियों? मेल जोल तो ऐसा कुछ खास रखते नहीं थे, क्योंकि सुबह 8 बजे कोई इंसान चला जाएगा, रात में 10 बजे आएगा, तो मेल जोल तो ऐसा नहीं था। लेकिन इस तरीके की गतिविधि में होंगे ऐसा भी कभी नहीं सोचा था हमने। तो लगता है कि वास्तव में होंगे क्या हनी ट्रैप का? कुछ नहीं कह सकते हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं? कोई जानकारी नहीं, आप ही की न्यूज पे देखा है और आप ही को इंटरव्यू दे रहे हैं, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। अच्छा, और क्या रील वगैरह बनाने का शौक था ऐसा कुछ? मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, पर हाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि शौक था। तो शौक तो रील तो आजकल हर किसी को शौक है, तो हर कोई थोड़ी गतिविधि में फंस जाएगा या ट्रैप में फंस जाएगा। परिवार में और भी लोग हैं इनके? परिवार में इनके हाँ 2 बेटे हैं और एक वाइफ है और एक इनकी माता जी। बहुत सज्जन है, बहुत सीधा व्यक्ति है, उसका पूरा फीडबैक आपको यहाँ बताएगी। आपका नाम क्या है? हर कोई। मेरा नाम आरती है। आप जो है रविंद्र की कौन है? पत्नी है। ये जो पूरा मामला हुआ क्या दिन हुआ उठा के है ले और गए थे? आपका आपके क्या घर से ले गए, कहाँ ले गए थे? कुछ पता है? मुझे हमें कुछ नहीं पता, घर से नहीं लिया है उनको ऑफिस से लिया गया है और बहुत तरीके से लिया गया है। इस तरीके से कोई मुलजिम नहीं है वो। हनी ट्रैप आप सब जानते हैं कि हनी ट्रैप होता क्या है, तो उसमें कोई वो नहीं है कि वो ATS की तरफ से बयान आया है कि उनके पास में कई अहम दस्तावेज मिले हैं जो उनके पास नहीं मिलने चाहिए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है क्या हुआ है? नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत सही व्यक्ति हैं, उनको केवल एक जाल में फंसाया गया और कुछ भी नहीं है। जिस महिला से बात करते थे, क्या उसके बारे में कोई चर्चा हुई? नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं है। कोई मोबाइल आप भी चलाती हैं? नहीं, मैं भी चलाती हूँ, मेरा मोबाइल भी पूरा चेक किया गया है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
समझे, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं। भाई नॉर्मल है, जैसे सब लोगों का होता है, सर्विस हो रहा है, लोगों को ना ड्यूटी अप एंड डाउन करा जा रहा था, या तो पूरे नौकरी थी, ऐसा भी सब जाना गया है। डेली सुबह जाता था, शाम को आता था। जो अब जैसे आपको लग रहा है, जो पता पड़ा है, कैसा लग रहा है? देश के लिए एकदम जासूसी जैसा आरोप है। और ये जो आरोप है वो तो बड़ा विशेष आरोप है ना? राष्ट्रद्रोह का केस सा मालूम पड़ता है, तो हम लोग तो सुन के बड़े आश्चर्य हैं, वंडरफुल लग रहा है। इस तरह का एनवायरनमेंट। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज।